अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम 9A हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। 9B के साथ आज हम कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 217 खोलिए। पेज नंबर 217 जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली रेट के ऊपर आपकी पूरी कंप्राइज करती है। उसके बारे में, रेट के बारे में सारी सवाल आते हैं। अब रेट क्या होता है, हम सुनते रहते हैं कि इसका रेट इतना है, इसका रेट इतना है। तो रेट आता कैसे है? रेट बेसिकली दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करके हमें मिलता है। दो चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं ना आपस में, तो फिर हमारे पास जो चीज़ आती है उसे हम बोलते हैं रेट। डिफरेंस ऑफ टू थिंग्स इज़ रेट। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, ABCD। आज हमारा वही मेन फोकस होगा। हमें वो समझ में आ गए तो हमें पूरे बाकी के सवाल समझ आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें वो क्या है कि एक डाटा टाइपिस्ट है। टाइपिस्ट यानी कि जो टाइपिंग करता है वो एक घंटे के अंदर वो तकरीबन 1800 वर्ड्स टाइप करता है। एक घंटे के अंदर 1800 वर्ड्स टाइप करता है। आपसे पूछा उसने इतना कि बताइए 1 मिनट के अंदर वो कितने वर्ड्स टाइप कर सकता है। आपने कहा कोई मसले वाली बात नहीं, आपको मेरी रेशो वाली बात याद होनी चाहिए कि कंपैरिजन के लिए हमेशा जो यूनिट होता है वो सेम होना चाहिए। अब एक आवर में 1 मिनट्स में, छोटा वाला मिनट, दोनों को मिनट में लिया है। अब आपने उसको लिख दिया कि उसने जो वर्ड्स टाइप किए 60 मिनट्स मतलब एक आवर में, वो 1800 थे। तो बताओ 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप किए? 1800 को 60 से डिवाइड कर दिया, हमें पता चल गया 30 वर्ड्स उसने 1 मिनट में टाइप किए। 30 वर्ड्स 1 मिनट में टाइप करना एवरेज स्पीड, नॉमिनल स्पीड में शुमार होता है। उसके बाद बी पार्ट जो था वो बताया है, जैसे कि मिसाल का आपके घर में बिजली का बिल होगा तो उस बिजली के बिल के पीछे देखिएगा लिखा होगा 0 to 220 वोल्ट्स का रेट लिखा हुआ होगा 8 पॉइंट समथिंग, और फिर 220 के ऊपर जो होता है उसका रेट लिखा हुआ होगा 12 या 16 या 15, जो भी इस वक्त रेट चल रहा होगा। सेम इस तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि 654 यूनिट्स जो हैं बिजली के, 654 यूनिट्स, उसका जो सम बना है वो है 120.99, यानी कि एक बंदे ने 654 यूनिट्स इस्तेमाल कर लिए हैं। अभी जो हम फ़ैन इस्तेमाल करते हैं, बल्ब इस्तेमाल करते हैं, ये क्या होता है बेसिकली हम यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो उसने 654 यूनिट्स इस्तेमाल किए, उसका बिल आया $120.99। आपसे कहा कि बताओ एक यूनिट कितने का है। आपने सिंपली उसको इससे डिवाइड किया, आपके पास आंसर आएगा 0.18 और आगे नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि चलता जाएगा 0.18 एंड सो ऑन। तो आप उसको अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ करके 0.19 कर सकते हैं। ठीक है, 18 के बाद अगर 5 से बड़ा नंबर होगा तो ये 0.19 बन जाएगा। ठीक है, इसके आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो सी पार्ट था उसमें कहा कि एक बंदा एक घर में रहता है, उसका किराया 3 महीनों का है 4800। 3 मंथ्स का किराया जो है, रेंट जो है वो 4800 है। आपसे पूछा कि बताओ 1 मंथ का किराया क्या है। आपने वही लिखा, रेंट ऑफ 3 मंथ्स इज इक्वल टू 4800, रेंट ऑफ 1 मंथ इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दिया, 1 मंथ का आपके पास सिंपली आ गया। उसके बाद आखिरी जो डी पार्ट था उसमें बताया कि एक मेटल बार है और 3.25 मीटर्स लॉन्ग है, उसका वेट कितना है, उसका वज़न कितना है, मास कितना है उसका। तो उसका मास था 15 kg, ये आपको बताया है। अब आपसे पूछा बताओ 1 मीटर का वज़न कितना होगा। आपने सिंपली 15 को 3.25 से डिवाइड कर दिया, तो आपने देखिए यहाँ पे डिवाइड किया, 3.25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आपका आया 13, आपके पास 2 बचे। आपने उसी को उठा के यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बुक में कुछ आंसर 13 करके होगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आंसर, ये आंसर दोनों सेम है अगर आप इसको कैलकुलेटर में डाल के चेक करना चाहें। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, अगर इस पॉइंट को हटा के डिवाइड करना तो आपको तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। लेकिन अगर आपके सेम में, आपके आंसर्स में अगर डिफरेंस होगा, इसका मतलब है कि कोई इशू होगा। तो ये हमारी क्लास यहाँ पे कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।